हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम गन्ने की खेती में इस समय मई और जून के महीने में क्या किया जाए जिससे अच्छा उत्पादन हो, अच्छी टेलरिंग हो और टेलरिंग जो हुई है उसका अच्छा विकास हो एवं मोटाई बढ़े तथा गन्ना लंबा हो। साथ में इस समय कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप होता है तथा कौन कौन से कीड़े लगते हैं जिससे उनकी सुरक्षा की जाए और उनसे कैसे बचा जाए, कौन सी दवा का छिड़काव किया जाए, कौन से कृषि कार्य किए जाएं जिससे हमारा गन्ना अच्छा हो। इस समय टॉप बोरर की समस्या भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वो समय ही इसका है जो कि अप्रैल से शुरू होकर के सितंबर तक दिखाई पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम गन्ने में आने वाली समस्याएं 2-3 महीने में कौन कौन सी आती उसके बारे में क्या करें, कैसे उसका निवारण करें, इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा वीडियो को अंत तक देखें। जो किसान मित्र हमारे गन्ने की बुआई अक्टूबर और नवंबर में किए रहे होंगे, साथ में सह फसली के रूप में सरसों या रामदाना या मक्का और साथ में यदि गेहूं की बुआई किए रहेंगे तो फसलें कट गई होंगी। कटाई होने के बाद सिंचाई करने के बाद उसकी गुड़ाई भी हो गई होगी। गुड़ाई चाहे वो मशीन द्वारा की गई हो या परंपरागत ढंग से की गई हो, इस सारे कार्य पूरे कर लिए गए होंगे। इन कार्यों को करने के बाद अब अगली सिंचाई का समय आ गया होगा। तो अगली सिंचाई करने से पहले हमको क्या करना चाहिए कि NPK का प्रयोग करना चाहिए। NPK का प्रयोग 1 बोरी 1 एकड़ के लिए करना चाहिए। जिससे क्या लाभ होगा, इसका प्रयोग करने से, NPK का प्रयोग करने से सबसे ज़्यादा लाभ ये होता है कि उसमें जो टेलरिंग हो रही, जो कल्ले निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से निकलेंगे और उनकी बढ़वार भी होगी, पत्तियों का रंग भी हरा बना रहेगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी अच्छे से होगी और हमारे पौधों का विकास होगा। जो उसमें फास्फोरस होती है उससे हमारी जो गन्ने की खेत है उसमें नई जड़ों का विकास होगा तथा तने मजबूत होंगे, जिससे हमारा गन्ना मोटा और लंबा होगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी अच्छी से होती है, जिससे गन्ने में किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती और हमारा गन्ना स्वयं भोजन बनाने लगता है। तथा उसमें जो पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम से गन्ने में लगने वाले रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे रोग और बीमारी कोई प्रकार की नहीं लगती, जिससे हमारे गन्ने का अच्छे से विकास होता है। तथा जो जड़ें होती हैं उनको भी सुरक्षित रखता तथा जो पत्तियां होती हैं उनको भी अच्छे से विकास करता है और पत्तियां पौधों को प्रोटीन प्रदान कर देती है, जिससे गन्ना हमारा अच्छा होता है और उसके अच्छे से विकास होता है और अच्छे से टेलरिंग भी होती है। तो इसलिए NPK का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगली समस्या हमारी ये आती है गन्ने में, जो अप्रैल का आखिरी महीना चल रहा है, लास्ट का वीक चल रहा है, इस समय जो टॉप बोरर होता है उसकी समस्या हमारे गन्ना में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इससे हम क्या करें, कैसे बचाव करें। विशेष तौर से जो गन्ना बेल्ट कहे जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर इस टॉप बोरर की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा गन्ना की प्रजाति 0238 में अधिक होता है, क्योंकि इसी की बुआई ही 90 से 95% तक की जाती है। टॉप बोरर कीट यानी अगोला बेदा कीट जहां गन्ना किसानों की नींद हराम कर दिए हुए है। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे करें। तो टॉप बोरर का प्रकोप अप्रैल से शुरू हो जाता है और सितंबर तक चलता रहता है। जब गन्ने की फसल 2 से 3 फुट की हो जाती है तो टॉप बोरर लग जाता है, जिससे हम लोग सूंढी भी कहते हैं। इस कीड़े के कारण गन्ना सूखना शुरू हो जाता है और इस समय कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी बहुत आवश्यक हो जाता है। यह कीट जो एक खेत में लगता है तो पास वाले खेत में भी फैल जाता है, एक खेत से दूसरे खेत और दूसरे से तीसरे, इस तरह के पूरे क्षेत्र में ये फैल जाता है। यह कीट उन खेतों में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है जिसमें गहरी जुताई नहीं की गई होती है और ये ज़मीन में अपने परजीवी अंडे अपने रखता है और वही बाद में नुकसान करने लगते हैं और फसल को हमारी बर्बाद कर देते हैं। टॉप बोरर से बचाने के लिए खेत की गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे उसमें पनपने वाले अंडे नष्ट हो जाएं और आने वाली
अगली वर्ष में हमको अच्छा सा गन्ना प्राप्त हो सके। गन्ने को साफ रखना चाहिए, उसमें पत्तियों एवं खरपतवार को भी नष्ट कर देना चाहिए। टॉप बोरर का प्रकोप 2 से 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। पहली अवस्था में और दूसरी अवस्था में तो कम नुकसान करता है, लेकिन तीसरी अवस्था में पहुंचता है तब ज़्यादा हमारे खेतों को नुकसान कर देता है। तो इसलिए इसकी पहली अवस्था से ही इसका उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसमें कौन सा स्प्रे करें जिससे इससे हम बच सकें। तो टॉप बोरर से बचाव के लिए क्लाउड एट्रो रसायन 75 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की हिसाब से फसल की जड़ों में स्प्रे करना चाहिए और उसके बाद सिंचाई कर देना चाहिए। तो इस रसायन से ज़मीन के अंदर जो कीट रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे और उनके अंडे भी ख़त्म हो जाएंगे। यदि इसके बाद भी लाभ नहीं होता है तो कटर फ्लोराइड 50% से लेकर 75% तक का भी स्प्रे करना चाहिए, जिससे यह बोरर पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाते हैं। हमें इस स्प्रे को किस समय करना चाहिए अर्थात किस टाइम करना चाहिए, तो विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि इस समय तेज़ धूप होती है तथा तापमान अधिक रहता है, जिससे हमारे रसायनों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इसलिए इन रसायनों का प्रयोग सुबह अथवा शाम के समय करना चाहिए, जिससे हमको पूरा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करके हम अपने गन्ने को टॉप बोरर से भी बचा सकते हैं तथा अच्छा उत्पादन गन्ने में ले सकते हैं, जिससे हमारी लागत भी कम होगी और साथ में तथा टॉप बोरर से बचाव के लिए कोराजिन का भी स्प्रे मई के दूसरे एवं तीसरे सप्ताह में कर देना चाहिए, जिससे तीसरी पीढ़ी पर पूरा कंट्रोल किया जा सके। तो कोराजिन का भी प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन दवाओं का प्रयोग करके तथा खेत की सिंचाई एवं खाद उर्वरक प्रबंधन करके हम गन्ने के द्वारा अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें तथा अन्य किसानों तक शेयर करें, जिससे वो भी लाभ प्राप्त कर सकें तथा मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।